Hello guys, I Ashi from Eco Notebook. In this video, we are going to discuss the next topic. Our next topic is a macroeconomics and their paradox of macroeconomics. Okay, so in this video, we are going to discuss these two topics. Okay, so without wasting a time, let's start the video. First is a macroeconomics. As we all know that there is a two types of economics: microeconomics and macroeconomics. Microeconomics basically deals with the माइक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल. बेसिकली जब हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द whole as an whole economy aggregate. We study when we study as an whole economy as a whole, that is called as a macroeconomics. Okay, so macroeconomics का जो concept था वो रैगनार फिशर ने दिया था बेसिकली. इन विच ईयर? इन 1933 में दिया था. ओके, सो फर्स्ट आपको ये याद रखना है. देन देयर इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो पहले आपको बता दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ एन इकॉनमी एज एन होल. पूरी इकॉनमी को कंसीडर यहाँ पे किया जाता है माइक्रो लेवल पे. यहाँ पे आपका ठीक है, बेसिकली जब हम लोग एक इंडिविजुअल की बात करते हैं और एज एन होल इकॉनमी की जब बात करते हैं, जब हम लोग एज एन होल इकॉनमी की बात करते हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एग्रीगेट इनकम लेते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन लेते हैं. मतलब सारे जितने भी इन द इकॉनमी में इंडिविजुअल्स हैं उन सब की इनकम को कंसिडर करते हैं. उनका कितना कंजम्पशन क्या है, क्या उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, कितना वो सेव कर रहे हैं, टोटल सेविंग क्या है उनकी, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एट अ एग्रीगेट लेवल पे. ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, कितनी एम्प्लॉयमेंट है इकॉनमी में, नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल आउटपुट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, जनरल प्राइस एज एन होल इकॉनमी. ठीक है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है बेसिकली, और ट्रेड साइकिल क्या है. ट्रेड साइकिल में बिजनेस साइकिल क्या है, अप एंड डाउन है, रिसेशन है, रिकवरी स्टेज पे या बूम पीरियड पे या डिप्रेशन पे हम लोग एट दी लोअर पॉइंट पे हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, चेकआउट करते हैं एट अ मैक्रो लेवल पे. ओके, सो अब हम लोग बेसिकली इसमें देखते हैं कि इसके बेसिकली क्या स्कोप्स होते हैं ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स के. मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली स्कोप भी होते हैं जो हम लोग ने भी पढ़ा कि इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जाते हैं. यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट हम लोग स्टडी करेंगे. थ्योरी ऑफ इनकम एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें हम लोग दो थ्योरीज पढ़ेंगे. एक आपकी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन आता है, एक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है. ओके, उसके बाद हम लोग इसमें थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस की इन्फ्लेशन का पढ़ेंगे एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे. थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एज एन होल इकॉनमी को हम लोग कंसिडर करके स्टडी करते हैं यहाँ पे थ्योरीज को. ओके, सो नेक्स्ट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स. यहाँ पे बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के पैराडॉक्स होते हैं, दो पैराडॉक्स होते हैं. एक आपका माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टडी करते हैं. मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या चीज़ सही हो सकती है और एक एज एन होल इकॉनमी पे जब हम लोग लेंगे. जैसे हम लोग क्या करें, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जो सही होगी जो चीज़, वो आपकी एग्रीगेट इकॉनमी पे क्या कर रही होगी, अफेक्ट कर रही होगी. जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें हम लोग इसमें कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अगर एज अ सेव कर रहा है तो वो उसके लिए बेनिफिटेड है. वो इन द फ्यूचर क्या कर सकते हैं, उसकी सेविंग को यूज़ कर सकते हैं इन दी ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड में या इमरजेंसी सिचुएशन आने पर वो क्या करेगा, उस सेविंग को क्या करेगा, यूज़ करेगा बेसिकली. ओके, बट एज एन होल अगर हम लोग देखा जाए, अगर हर एक इंडिविजुअल इन द इकॉनमी अगर सेव करना स्टार्ट कर दे तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग की जो डिमांड होगी, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. कंजम्पशन कम हो जाएगा मतलब क्या है कि बेसिकली हम लोग ने पढ़ा है कि इनकम इज इक्वल्स टू द कंजम्पशन प्लस आपकी सेविंग. ठीक है, तो अगर इनकम कंज्यूमर की कितनी भी हो उसमें से अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंज्यूमर इंडिविजुअल सेव करने लगेगा तो उसका कंजम्पशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, कम हो, क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम है उसकी. ओके, उसमें से अगर ज़्यादा पार्ट वो सेव कर रहा है तो कंजम्पशन कम कर रहा होगा, है ना. तो एज एन होल इकॉनमी देखी जाए तो क्या होगा, कंजम्पशन जब कम होगा तो कंजम्पशन कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी. क्योंकि जब कंजम्पशन ही नहीं हो रहा तो डिमांड फॉर द गुड्स की क्यों डिमांड करेगा कंज्यूमर ना, तो उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगी आपके एज एन होल. अगर हम लोग इकॉनमी का हम लोग मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सेविंग
एक इंडिविजुअल की सेविंग जो है अगर एग्रीगेट लेवल पे देखी जाए तो वो क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो एक अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए जो चीज़ सही होगी वो एज एन होल इकोनॉमी पे नहीं सही होगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यही पैराडॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स, व्हाट इज ट्रू एट एन इंडिविजुअल लेवल में नॉट बी ट्रू फॉर द इकोनॉमी एज एन होल पे, मे भी हो सकता है कि वो ट्रू ना हो, एप्लीकेबल ना हो। ओके, सो यहाँ पे हम लोग 2 पैराडॉक्स पढ़ेंगे, एक पैराडॉक्स ऑफ थ्राइव पढ़ेंगे, एक पैराडॉक्स ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो पैराडॉक्स ऑफ थ्राइव को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग भी बोलते हैं। ओके, सो पैराडॉक्स ऑफ थ्राइव जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्राइव क्या होता है। ओके, सो देखिए हमने अभी बताया कि आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा और एक एज एन मैक्रो लेवल पे क्या होगा। देखो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई इंडिविजुअल सेव कर रहा है पैसे को तो वो क्या होगा, वो उसकी इन द फ्यूचर में जो उसकी इकोनॉमिक वेलफेयर है उसका इम्प्रूवमेंट, मतलब उसकी इकोनॉमिक स्टेटस उसके वेलफेयर को इम्प्रूव कर रहा होगा सेविंग। ठीक है, बट वही चीज़ अगर हम लोग मैक्रो लेवल पे देखी जाए तो मैक्रो लेवल पे क्या होगा कि वो अफेक्ट करेगी। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर सपोज कि अगर फॉर एन एंटायर इकॉनमी एज एन होल इफ़ ऑल द पीपल स्टार्टेड सेविंग, अगर एज एन होल इकॉनमी को लिया जाए और हर इकॉनमी में जितने भी पर्सन हैं वो सबके सब क्या करने लगे, सेव करने लगे अगर, ठीक है, स्टार्ट कर दे सेविंग, तो उससे क्या होगा बेसिकली इट विल लीड टू दी रिड्यूस द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा कि आपकी जो डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान सेव कर रहा है और उसका कंजम्पशन क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ जितनी उसकी फिक्स इनकम होगी वही उसको मिल रही होगी, उसमें से जितना अगर वो लार्ज पार्टी अगर सेव कर रहा है तो कंजम्पशन कम कर रहा होगा, कंजम्पशन जब कम कर रहा होगा तो दिस विल लीड्स टू दी फॉल इन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में हो जाएगा। अगर डिमांड अगर फॉल हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज तो इससे क्या होगा, आपकी मार्केट पे इफेक्ट आएगा, आपकी जो मार्केट साइज़ है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सुकर जाए, मतलब कम हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी एक सेंस में बोला जाए तो। आपकी जो साइज़ मार्केट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर साइज़ मार्केट रिड्यूस हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोड्यूसर होंगे वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। डीमोटिवेट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। जब आपका प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, लेबर को क्यों एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्यों देगा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, मतलब उस पर वर्स इफेक्ट आएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा पैसा ही नहीं होगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तो उसके पास प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा, उसका मार्जिन ही नहीं आ रहा होगा उसके पास, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी आपकी कम हो जाएगी। सो इससे क्या होगा कि आपकी इकॉनमी जो होगी वो एक डिप्रेशन स्टेज पे आ जाएगी। ओके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पॉवर्टी हो जाएगी। हाँ, और लोगों के पास बेरोजगार जब हो जाएंगे तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा, है ना। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी इकॉनमी डिप्रेशन स्टेज पे आ जाएगी। ओके, सो ये हमारा होता है पैराडॉक्स ऑफ सेविंग या फिर थ्राइव बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज अ वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स बेसिकली इसमें क्या किया गया है, अकॉर्डिंग टू दी AC पीगू ने इस पैराडॉक्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि अगर हम लोग मनी वेज ऑफ द लेबर के जो मनी वेजेस है अगर उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये कहना, इनके अकॉर्डिंग अगर मतलब इनका ये बोलना ये था कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मनी वेज को, मतलब जो लेबर हैं उनकी मनी वेज को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रिड्यूस होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी इन द सेंस, कहने का मतलब ये कि आप मनी वेज ऑफ द लेबर की कम करेंगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को आप एम्प्लॉय कर पाएंगे। ठीक है, बट नहीं, अगर हम लोग रियलिटी में देखें मनी वेज को अगर हम लोग लेबर के रिड्यूस करते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होता है, बल्कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या, बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो कैसे, बेसिकली क्या होता है, मनी वेज जो है, वेजेस जो है लेबर की, वो बेसिकली क्या है, उन लेबर के लिए वो उनकी इनकम है। अगर
लेबर की इनकम को कम कर दिया जाएगा, उन लेबर्स की इनकम को कम किया जाएगा, तो इनकम अगर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन जहाँ कम होगा वहाँ डिमांड आपकी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो आपकी क्या होगा कि डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स मतलब मार्केट श्रिंक हो जाएगा। मार्केट जब श्रिंक हो जाएगा तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो कम प्रोड्यूस करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी क्या होगी, डिप्रेशन पे जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इनका ये कहना था कि पीयू का ये कहना था कि मनी वेजेस को कम करने से, आपके अगर मनी वेजेस को रिड्यूस करते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाएगी। ओके, सो ये देखिए आप लिखा अकॉर्डिंग टू द एसी पीगू दैट ही कंटिमेटेड दैट द कट इन द मनी वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ डिप्रेशन देन अनएम्प्लॉयमेंट वुड लीड टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर अल्टीमेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। If the wages are cut all the around in the economy, the aggregate demand for the goods and services in the society will decline since the wages are income for the labor। वही बताया ना कि बेसिकली इनकम जो होती है, मनी इन वेजेस जो होते हैं वो आपके लेबर के लिए क्या है, वो उनकी इनकम है। अगर उनकी इनकम को ही कम कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आपकी इनकम को कम कर दिया जाएगा। उनकी इनकम आप कम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक डिमांड को कम करेंगे। और एज एन होल अगर देखा जाए तो अगर एज एन होल उनकी क्या हो जाएगी कि सारे लेबर्स की अगर इनकम कम हो जाएगी तो एज एन होल लेवल पे क्या होगी कि आपकी डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एग्रीगेट लेवल पे रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो दिस विल लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ आपका अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक डिप्रेशन स्टेज आने की यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी। ये नहीं हो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होगा एज एन एग्रीगेट अगर लेवल पे, एज एन होल इकॉनमी लेवल पे देखा जाए तो। ओके, सो दीज आर टू पैराडॉक्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।